नमस्कार। फोर्सी सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लेकर आया हूं एक नया मुकदमा। अगर मैं ये कहूं कि इन दिनों दिल्ली में तो ठंड का मौसम चल रहा है और दूसरी जगह भी कोई मौसम चल रहा है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में एक साथ कोई मौसम चल रहा है, तो उस मौसम का नाम है टैक्स टेररिज्म। टैक्स के नाम पर आतंकवाद। मैं नहीं कह रहा हूं, फॉर्मर CEC साहब भी कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं, और भी कई लोग कह रहे हैं। घटनाएं भी आ रही हैं। आपने देखा कि कल एक दंपत्ति ने मध्य प्रदेश में ईडी को आरोपित करते हुए सुसाइड कर लिया। जोमेटो को 800 करोड़ प्लस का टैक्स नोटिस है। नेस्ले ने इसी टैक्स विवाद में बहुराष्ट्रीय कंपनी नेस्ले के कारण स्विट्जरलैंड की सरकार ने भारत के इंडिया के मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा ही खत्म कर दिया। खैर, बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन फिलहाल जो एक मौसम है वो GST के नोटिस का मौसम है। पुराने प्रकरण को उठाकर इन मास GST डिपार्टमेंट लोगों को नोटिस भेज रहा है। तो हमारा जो आज का विषय है वो है कि GST नोटिस से कैसे बचें। वो मास्टर ट्रिक्स क्या है, वो कानून क्या है, वो जजमेंट क्या है और एक्सपर्ट्स की राय क्या है, इन्हीं विषयों पर आज हम बात करेंगे अपने इस कानूनी एपिसोड में। तो दोस्तों, आइए, आपका स्वागत है हमारे चैनल फोर्सी सुप्रीम लॉ पर। तो GST का नोटिस पहले समझते हैं, ये आता क्यों है। अगर वहीं पे हम इसका समाधान ढूंढ लें तो संभवतः ये नोटिस ना आए। दूसरा है, अगर आ ही जाए तो हम इससे निपटें कैसे। और सबसे जरूरी है कि इस नोटिस को हम कैसे अपने से दूर रखें, अपने फॉर्म से, अपने से कितना ज्यादा से ज्यादा हम दूर रख सकते हैं। अब यह जो जानकारी है सिर्फ बिजनेसमैन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, यह हर उस व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है जो GST के तहत रजिस्टर्ड है। तो GST नोटिस है क्या, पहले इसको समझते हैं। तो GST नोटिस सरकार की तरफ से भेजा गया एक कानूनी दस्तावेज है जो आपको यह बताता है कि GST फाइलिंग या लेन देन में आपकी तरफ से कोई गड़बड़ी हुई है। अब ये नोटिस कई तरह के हो सकते हैं। पहली तरह की नोटिस है GSTR3B या GSTR1, जो बेसिकली मिसमैच की बात करता है। दूसरा नोटिस हो सकता है ITC का, इनपुट टैक्स क्रेडिट, कि आपने गलत क्लेम ले लिया। और तीसरा नोटिस हो सकता है फर्जी इनवॉइस के उपयोग का, कि आपने बिजनेस किया ही नहीं और फर्जी इनवॉइस जनरेट कर लिया। तो सेक्शन 61 में स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स करती है डिपार्टमेंट। सेक्शन 73 में आपको नोटिस तब आता है जब नॉन पेमेंट या शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स है विदाउट इंटेंट। अब ये ओमिशन भी हो सकता है, ये कमीशन भी हो सकता है। अब ये जो शॉर्ट पेमेंट है वो विदाउट इंटेंट है या इट वॉज टू डिफ्रॉड द डिपार्टमेंट, टू डिफ्रॉड द गवर्नमेंट, जानबूझ करके किया गया है। और सेक्शन 74 अगर फ्रॉड किया गया है। तो अब इसमें कई बार सरकार की तरफ से भी इस तरह के नोटिफिकेशंस आए, प्रेस रिलीजेस आए कि GST विभाग के नाम पर कुछ गैंग भी सक्रिय हैं जो जबरन वसूली करते हैं। कई बार तो GST डिपार्टमेंट के आदमी बनकर ये छापा मारने चले जाते हैं और वसूली करके चले जाते हैं। तो सबसे पहली जरूरी जो है कि जैसे ही आपको नोटिस मिले तो आपको यह सुनिश्चित करना है कि यह नोटिस असली है या नकली है।
अब ये मेल और डाक के जरिए जो नोटिस आते हैं वो कई बार नकलित होते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको नोटिस चाहे जिस किसी भी माध्यम से आया है, पहले आप इस नोटिस को वेरीफाई कर लें। ये वेरीफाई कैसे होगा? तो CBIC के पोर्टल पर जाएं और वहां जाकर के इस नोटिस को आप वेरीफाई करें। जिस अधिकारी ने आपको नोटिस दिया है उसका नाम लिखा होगा, उसका पद नाम लिखा होगा। तो आप CBIC की वेबसाइट पर जाकर देख लें कि इस नाम और इस पद पर फला फला अधिकारी मौजूद भी है या नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कोई भी सरकारी नोटिस GSTIN नंबर और DIN डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर के बिना मान्य ही नहीं है। तो आप यह देख लें कि जो नोटिस आपको दी गई है उसमें GSTIN नंबर और DIN नंबर भी दिया गया है। अब आता है कि सारा कुछ आपने वेरीफाई कर लिया, नोटिस सही है, तो अब आपको जवाब देना है। तो जवाब देने के लिए आप क्या करेंगे? GST पोर्टल पर लॉगिन करेंगे। डेडलाइन का ध्यान रखें, हर नोटिस में एक समय सीमा लिखी होती है, आप उस समय सीमा पर जवाब दे दें। जांच करें कि जो आरोप आप पर लगाए गए हैं क्या आपने सही इनवॉइस, ITC, सही ITC की फाइलिंग की है। इन सब बातों को सुरक्षित करने के बाद पोर्टल पे लॉगिन करें, नोटिस का सेक्शन और विषय पढ़ें, प्रूफ और डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें। सिंपल। अब GST से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ केस लॉ पे भी हम चलते चलते एक नजर मारते हैं। तो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस भारती एयरटेल लिमिटेड, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह सुनिश्चित किया कि क्लेम की एक समय सीमा हो सकती है। डिपार्टमेंट कभी भी अकारण कहीं से कुछ भी उठा करके क्लेम नहीं मांग सकता। तो यह समय सीमा के तहत ही नोटिस है या नहीं है वो आप अपने जवाब में उसको लिख दें। दूसरा महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट का ही है, सिनर्जी फेटीचेम प्राइवेट लिमिटेड वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात, जिसमें यह निर्देश दिया गया कि आप मनमाने ढंग से कार्रवाई नहीं करेंगे। जो दिशा निर्देश है, जो प्रोसेस है, जो प्रोसीड्योर है डिपार्टमेंट का, जो प्रोसेस है लॉ का, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर आपको लगता है कि प्रोसीड्योर का फेल्योर है या उसकी अवहेलना की जा रही है, तो आपको सिनर्जी फेटीचेम प्राइवेट लिमिटेड वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात का जजमेंट डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा। अब आ जाता है कि नोटिस में किसी तरह की पेनल्टी का जिक्र है, तो पेनल्टी कहां से डील होगी? सेक्शन 122 में जुर्माने से संबंधित प्रावधान है, सेक्शन 125 में जनरल पेनल्टी की बात है। अगर अब आपको लगता है कि यह गलती हो गई है लेकिन जानबूझकर नहीं हुई, तो आपको डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा कि सेक्शन 126 के तहत आप पे कार्रवाई बनती है, उसका हवाला दें। और अगर ये ITC क्लेम गलत है तो संशोधन करें, तुरंत करें। फर्जी इनवॉइस के मामले में उचित दस्तावेज प्रस्तुत करें और समय पर अपना रिटर्न फाइल कर दें। अब चलते चलते जो बात मैंने कही थी कि मैं आपको कुछ गुरु मंत्र दूंगा, कुछ एक्सपर्ट्स एडवाइस दूंगा, कुछ मास्टर स्ट्रोक्स दूंगा, कुछ मास्टर टिप्स दूंगा, तो GST का नोटिस आपको आए ही नहीं। इसके लिए क्या वो 5 मास्टर टिप्स है? तो सबसे पहली बात कि सही अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करें, सभी इनवॉइस और दस्तावेज सुरक्षित रखें, ITC क्लेम से पहले सभी बिल को वेरीफाई करें और GST रिटर्न समय पर फाइल करें। और अंत में लास्ट बट नॉट लिस्ट, एक अच्छे टैक्स एडवोकेट, एक अच्छे कर सलाहकार या वकील से मार्गदर्शन लें। तो अगर आप इन सारी प्रक्रियाओं को समझ जाते हैं, इनको फॉलो करते हैं, तो दोस्तों GST नोटिस से आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरत है इसे सही तरीके से हैंडल करने की। अगर आपके पास GST से जुड़े कोई और भी सवाल है तो कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं।
हम उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल 4C सुप्रीम लॉ को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।